हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अगले महीने में होने वाला है आपका, और इसके लिए आपको हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और जितने भी प्रश्न इसमें हम आपको दे रहे हैं, यह अच्छे खासे और कहीं न कहीं पूछे हुए प्रश्न हैं, जीके जीएस के और यूपी स्पेशल के प्रश्न इसमें हम शामिल कर रहे हैं। और ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए देखा जाए, पहला प्रश्न हम क्या रखे हैं इसमें। यह तीसरा सेट है और इससे पहले 2 सेट आप लोगों को हम करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में नील किसान विद्रोह हुआ था? इनमें से किस क्षेत्र में नील किसान विद्रोह हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बंगाल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा किया गया था आर्य समाज का स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज का स्थापना। आगे देखते हैं, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई। इसकी स्थापना 1882 में किया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था 1882 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रमाबाई। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में किसने सहायता की थी? ए.ओ. ह्यूम। किसने सहायता की थी? ए.ओ. ह्यूम। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है ए.ओ. ह्यूम को। देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन राखी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर TBT क्या दिया गया है? सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? तो थ्रो बैक थर्ड डे। इस दिन लोग पुरानी तस्वीर या वीडियो शेयर करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थ्रो बैक थर्सडे। क्या है? थ्रो बैक थर्सडे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1971 में डिजाइन किए गए किसको आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रीपर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्रीपर को। अगला प्रश्न देखिए, क्या है, इनमें से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जंगल सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। क्या होता है? ओवर द टॉप। जैसे अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी केरल। यहाँ कोच्चिन बंदरगाह भी स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। क्या होगा? केरल में स्थित है कोझीकोड बंदरगाह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है? इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नवसारी। कौन सा शहर है? नवसारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, फेसबुक का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी राइट आंसर, कैलिफोर्निया में स्थित है फेसबुक का मुख्यालय। आगे देखते हैं, क्या है, विशेष विशेष सुरक्षा समूह SPG की स्थापना की सिफारिश किस
समिति ने की थी? क्या दिया गया है? एसपीजी। क्या दिया गया है? एसपीजी की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीरबल नाथ समिति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीरबल नाथ समिति। अगला प्रश्न क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए इनमें से किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन बी, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न क्या है? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन सी राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ग्रुप ऑफ 20। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 G20 का फुल फॉर्म है। अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह हेग में स्थित है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, राजस्व व्यय। कौन सा व्यय? राजस्व व्यय इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया गया है और जिसके लिए करों का भुगतान किया जाता है क्या कहलाता है? उसे सफ़ेद धन बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, सफ़ेद धन बोलते हैं। भारतीय बैंक में OTP और KYC का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड और नो योर कस्टमर। क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड और नो योर कस्टमर। ऑप्शन डी राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? एनिमल फार्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन डी, जॉर्ज ऑरवेल। क्या नाम है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है एनिमल फार्म नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर इनमें से किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर इनमें से किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन बी, रमन लांबा। क्या है? रमन लांबा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमन लांबा। अगला प्रश्न है, किस मिशन का लक्ष्य किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है? किस मिशन का लक्ष्य किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है, माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2003 में माई स्पेस लॉन्च किया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से वीडियो का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर। वीडियो का क्या अर्थ है? ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जन्म या अप्रवासन से प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या जब मृत्यु या उत्प्रवासन से छोड़ने वालों के बराबर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? शून्य जनसंख्या वृद्धि। क्या बोला जाता है? शून्य जनसंख्या वृद्धि इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परप्लेक्सिटी क्या है? परप्लेक्सिटी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन शामिल हुआ है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, माउंट सेमेरू क्या है? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य की जारी पोशाक और बिगुल को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किसे दिया गया है?
उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो सर मोहम्मद इकबाल। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सावरकर बंधुओं की स्थापना 1904 में हुई। इनका पुराना नाम मित्र मेला था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सावरकर बंधुओं इनकी स्थापना 1904 कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका पुराना नाम मित्र मेला था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916। कब? 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916। आगे देखते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में। किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लाउस्की और कर्नल हेनरी अल्काट ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? यह अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ इनमें से किस क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े थे? चटगांव शस्त्रागार छापा। क्या है? चटगांव शस्त्रागार छापा। यह 1930 की घटना है। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। इस घटना को मास्टर दा भी कहा जाता है, चटगांव शस्त्रागार छापा। ठीक है, यह घटना 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। इसे मास्टर दा किस नाम से? मास्टर दा के नाम से भी इस घटना को जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में 1970 में। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था 1970 में। कब? 1970 में विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले हुए पदार्थ को लावा बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लावा। आगे देखते हैं, क्या है? मांडवी सागर तट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मांडवी सागर तट कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट। यह एक आग्नेय चट्टान है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। इनमें से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? शंकुधारी वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? चीड़। क्या नाम है? चीड़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, चीड़। देवदार और फर भी शंकुधारी वृक्ष हैं जो हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर डेजर्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो क्या दिया गया है? पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। पद्मा क्या है? इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? विली विली क्या है? विली विली किस क्षेत्र में आने वाले चक्रवात हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। विली विली किस क्षेत्र में? ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात है विली विली। चीन में टाइफून और अमेरिका में हरिकेन। चीन में टाइफून आता है और अमेरिका में हरिकेन, और ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली चक्रवात आता है। अगला प्रश्न है, भूटान का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? 2008 में। भूटान का जो संविधान है वह 2008 में लागू किया गया था। नेपाल का संविधान 2015 में लागू किया गया था। नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष आयु। क्या है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, काका कालेलकर। क्या होगा? काका कालेलकर इसका करेक्ट आंसर है, और इसका गठन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा। क्या है? भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारतीय विदेश
सेवा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई। भारत में हाथी परियोजना ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, तो 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। ये दोनों प्रश्नों को आप काट डाल दीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, माल्थुसियन क्या दिया गया है, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है। किससे, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी है क्रेडिट कार्ड। क्या है, क्रेडिट कार्ड जो है यह प्लास्टिक मनी है। डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड भी प्लास्टिक मनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना। मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना, यह मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो भूकंपीय तरंग जो होता है यह कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तांबा और जस्ता। किसका, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। आगे देखते हैं क्या है, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में जिस जांच में स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए जांच। क्या होगा, डीएनए जांच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए जांच। अगला प्रश्न देखते हैं, माय लाइफ माय म्यूजिक किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा है। माय लाइफ माय म्यूजिक किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पंडित रविशंकर। क्या होगा, ऑप्शन ए पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड्स स्टेडियम। क्या था, लॉर्ड स्टेडियम। यह घटना सन 2002 की है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह किस कार्यक्रम के अंत का प्रतीक है, तो यह गणतंत्र दिवस समारोह किस कार्यक्रम के अंत का प्रतीक है, गणतंत्र दिवस समारोह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिवस समारोह। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटना हुआ और वही क्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है। हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद, क्या है, हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है, गोविंद मिश्रा। क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गोविंद मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हिंगलाज माता। क्या है, हिंगलाज माता और कटास राज मंदिर। क्या है, हिंगलाज माता और कटास राज मंदिर भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, पाकिस्तान। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का आरक्षित चुनाव चिन्ह क्या है, घास और दो फूल। क्या है, घास और दो फूल इसका चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न है, मैसूर ब्रदर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं, वायलिन। किसको, वायलिन को बजाने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शेफाली वर्मा। क्या होगा, शेफाली वर्मा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। चराईचंग उत्सव के साथ एशिया का पहला संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या होगा? असम राज्य में इसे स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो झांसी। क्या होगा? झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो थैंक यू। आपको 50+ यानी 68 क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किया था इस प्रैक्टिस सेट में। और जो भी प्रश्न आपको हम कराए हैं यह प्रश्न जीके जीएस और यूपी स्पेशल से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। और जिन बच्चों को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना है वो लोग डेली बेसिस पर इस क्लास को रेगुलर करते रहें और हम एक से एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए जो है लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।